हेलो एवरीवन। चलिए आज शुरू करते हैं चैप्टर 3 एनसीईआरटी बुक का। और मेरा नाम है अदिति। और आज हम आपको पढ़ाएंगे सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। अब सेलिब्रेटिंग मीन्स क्या होता है आपको पता ही है। हम लोग कैसे अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, कैसे उसको तैयारी करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो दैट इज कॉल्ड सेलिब्रेटिंग। तो फेस्टिवल्स तो आपको पता ही है। हम लोग जो बनाते हैं, दिवाली बनाते हैं, होली बनाते हैं अभी इतने सारे त्योहार गए हैं, तो दशहरा गया है, सब बनाते हैं। तो ये देखिए, फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। सबसे पहले हम इस चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? फेस्टिवल ऑफ फ्लावर। चलिए आगे देखते हैं। माई नेम इज ऋषि। मेरा नाम ऋषि है। आई एम फ्रॉम जम्मू। और मैं कहाँ का हूँ? जम्मू का। ये आपसे पूछ सकते हैं ऋषि कहाँ का था? जम्मू का था। आई एम ट्रैवलिंग टू द हिमालयस विद माई पेरेंट्स। और मैं ट्रैवल कर रहा हूँ हिमालयस पर विद माई पेरेंट्स। और मैं घूमने जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है वो? हिमालय पे जा रहा है। और किसके साथ जा रहा है वो? अपने मम्मी पापा के साथ जा रहा है। पेरेंट्स मीन्स मम्मी पापा। वी आर गोइंग टू विजिट माई मामाज मदर्स ब्रदर। और वो कहाँ पर जा रहा है विजिट करने के लिए? अपने मामा के यहाँ। मामा कौन होते हैं? जो आपकी मम्मी के भाई होते हैं। और मामी जो मामा की वाइफ है। एंड माई कजिन्स वहां पर। और कजिन्स का नाम क्या है? चिया एंड नोनिका। तो दे कैन आस्क यू कि कजिन्स का नाम क्या था? चिया एंड नोनिका। तो उनके मामा की फैमिली में कौन कौन था? मामा थे, मामी थी, चिया थी, नोनिका थी। अब आगे बढ़ते हैं। एक मिनट। दे लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर द माउंटेन। ये पूरी फैमिली कहाँ पर रहती थी? एक छोटे से विलेज। विलेज बोले तो गांव में। गांव में रहती थी। नियर द माउंटेन, जो कि माउंटेन के बहुत पास था। माउंटेन बोले तो वो पहाड़ आपने देखा होगा, कभी आप हिली एरिया गए होंगे तो बहुत सारे पहाड़ दिखते हैं, तो उसी को माउंटेन बोलते हैं। वी आर ट्रैवलिंग बाय बस। आई एम एंजॉइंग द बस राइड एंड द व्यू आउटसाइड द विंडो इज ब्यूटिफुल। और वो लोग कैसे ट्रैवल कर रहे थे, कैसे जा रहे थे? बाय बस। आई एम एंजॉइंग द बस राइड एंड। और फिर वो क्या कर रहा था ऋषि? बहुत एंजॉय कर रहा था। एंजॉय मतलब बहुत खुशी मिल रही थी उसको। एंजॉय करते करते वो बस राइड कर रहा था और व्यू कर रहा था। वो बाहर का देख रहा था कितना सुंदर है। ब्यूटिफुल मतलब सुंदर। आउटसाइड द विंडो द रोड हैव हेयर पिन टर्न्स। अब रोड्स की जो टर्न्स थी, मतलब जो जो घुमाव होते हैं, आप लोग कहीं पहाड़ पे गए होंगे तो देखा होगा, एकदम हेयर पिन जैसे होते हैं। मतलब एकदम से हेयर पिन आप लोगों ने देखी है? ऐसे यू शेप की होती है, उस टाइप के टर्न्स होते हैं माउंटेन्स पे। एंड द हिल्स आर कवर्ड विद कलरफुल फ्लावर। कवर्ड मीन्स, और पूरे हिल्स किससे भरे पड़े थे? कलरफुल फ्लावर से, रंगीन फ्लावर से। कलरफुल बोले तो रंगीन फ्लावर्स। फार ऑफ आई कैन सी अ वैरायटी ऑफ टॉल ट्रीज। और बहुत दूर, फार मतलब दूर। दूर मुझे क्या दिख रहा था? आई कैन ऑल्सो सी अ वैरायटी ऑफ टॉल ट्रीज। और बहुत सारे, टॉल बोले तो लंबे लंबे ट्रीज थे वहां पर। ठीक है, इतना आ गया समझ में सबको? तो इसमें सिंपल सा है समरी की ऋषि है जो कि जम्मू का है। और वो ट्रैवल कर रहा है हिमालयाज अपने पेरेंट्स के साथ। वो कहाँ जा रहा है? अपने मामा के हाउस जा रहा है, जिसमें मामा है, मामी है, और उनके उनके दो कजिन्स हैं। उनका नाम है चिया एंड नोनिका। और वो कहाँ रहते हैं? एक बहुत छोटे से गांव में रहते हैं। और जब वो बस से जा रहे थे तो वो बहुत एंजॉय कर रहा था। वहां वो व्यू देख रहा था आउटसाइड विंडो, जो कि बहुत ब्यूटीफुल थे। और रोड्स भी हेयर पिन टर्न्स टाइप की थी। एंड हिल्स आर, और हिल्स भी रंगीन फ्लावर्स और टॉल ट्रीज से थे पूरे घिरे हुए। अच्छा, तो अब ये देखिए बस से जा रहे हैं ना, तो देखिए ये यहाँ पर ऋषि बैठा हुआ है। सी, दिस इज ऋषि एंड ही इज एंजॉयिंग आउटसाइड द सीन ऑफ द, आउटसाइड द व्यू ऑफ द माउंटेन्स। ओके। एंड ये आई थिंक उसकी मदर है, एंड ये फादर होंगे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें क्या डिस्कस करना है? हैव यू एवर ट्रैवल्ड इन अ बस? इफ यस, शेयर द एक्सपीरियंस विद योर क्लासमेट। अब आप ये पूछ रहे हैं हैव यू एवर ट्रेवल्ड। अब कभी भी आपने ट्रैवल करा है बस से? अगर हाँ तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए। तो आपने, ये करते हैं हम मैच द कॉलम। अब आप लोग जब रोड पे जाते हो तो आपको ये साइन दिखते होंगे, तो चलिए पता करते हैं किसका ये साइन है। ये साइन है स्पीड ब्रेकर का। ठीक है, ये आपको जैसे दिख रहा है उठा हुआ है, तो यू हैव टू स्लो योर व्हीकल एंड देयर इज अ स्पीड ब्रेकर। अब ये किसका है? ये साइन होता है स्कूल अहेड। ठीक है, और ये नो पार्किंग। ठीक है, कार में क्रॉस लगा हुआ है।
और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कोई काम, आदमी काम कर रहा है जैसे कि आपको दिख रहा है, तो मैन एट वर्क। और यहाँ पर क्या है, हॉर्न, नो हॉर्न प्लीज, ठीक है, आपको हॉर्न नहीं मारना है। और यहाँ पर नो यू टर्न, आप यू टर्न नहीं ले सकते। तो ये तो बहुत सिंपल था। और भी ऐसे कुछ साइन आपको पता है, तो यहाँ पर आपको 3 और साइन बनाने हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व मेनी साइन बोर्ड ऑन द रोड, ड्रॉ लेबल्ड एनी 3 रोड सिग्नल्स दैट आर नॉट लिस्टेड। ठीक है, आपको ऐसे साइन बनाने हैं जो कि यहाँ पर लिस्ट ना हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। After some time we reached the bus stop near my mama and mama. अब यहाँ पर थोड़ी देर बाद, some time means थोड़ी देर बाद, हम लोग कहाँ पहुँच गए, बस स्टॉप में, जहाँ जो कि मामा मामी के विलेज के पास था। We got down, हम लोग उस बस में से उतरे। मामा जी was there to receive us. मामा जी हमें लेने आए हुए थे वहां पर। वी स्टार्टेड ऑन अ बोर्ड कंक्रीट रोड। अब हमने जब स्टार्ट करा चलना तो वो कंक्रीट रोड थी, मतलब वो कंक्रीट बोले तो वो ईंटों से और पत्थर से और पूरी मतलब अच्छी रोड थी। लेकिन विच लेटर, लेकिन थोड़ी देर बाद ही लेट टू अ, कैसी रोड आ गई, लेट टू अ नैरो, नैरो मतलब बहुत ही पतली सी रोड आ गई, जो कि मड रोड थी, मतलब मड बोले तो मिट्टी से बनी हुई रोड थी। क्लोजर टू देयर हाउस, जब उनके हाउस के पास पहुंचे तो कैसी रोड हो गई, नैरो और मड रोड। एज वी एंटर द मेन गेट, अब जैसे ही हमने एंटर करा मेन गेट में, आई कुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स इन देयर गार्डन। अब जैसे हमने उनके गेट के अंदर एंटर करा, मतलब घुसे हम उसमें, एंटर मीन्स घुसना। आई कुड सी अ रो ऑफ कलरफुल फ्लावर्स, मुझे बहुत एक लाइन में बहुत सारे कलरफुल फ्लावर्स, रंगीन फ्लावर्स दिखे इन देयर गार्डन। आई कुड रिकॉग्नाइज अ नेम ऑफ अ फ्यू ऑफ देम लाइक, और कुछ को मैं रिकॉग्नाइज भी कर पा रहा था, जैसे कि रोज आपको सबको पता है, गुलाब होता है, मैरीगोल्ड होता है, गेंदा, और हिबिस्कस होता है, गुलहड़ का फूल। ये सब तो सबने ही देखा होगा मुझे लगता है। However, I was amazed by the beauty of the flower, which was unlike anything I had been seen before. लेकिन मैं अमेज मीन्स क्या था, मैं बहुत सरप्राइज था। वहां का जो सुंदर दृश्य था, जो ब्यूटी ऑफ फ्लावर्स थी वहां पर, वॉज अनलाइक एनीथिंग, मतलब कभी भी मैंने नहीं देखा ऐसे। आज मैंने कभी ऐसे नहीं देखा पहले, जो उसकी ब्यूटीफुल ब्यूटी थी फ्लावर्स की। प्लीज कैन यू टेल मी द नेम ऑफ दीज फ्लावर्स। अब उन्होंने पूछा कि भाई इन और फ्लावर्स का नाम क्या है, और किससे पूछा, नोनिका से। ठीक है, आगे बढ़ते। देखिए कितने सारे फ्लावर हैं, ये हिबिस्कस है, ठीक है, ये रोज है, ये तो सब आपने देखा होगा, और ये मैरीगोल्ड है। इसके अलावा एक और मैं रिकॉग्नाइज कर पा रही हूँ, ये ट्यूलिप है। ठीक है, तो उसने नोनिका से क्या पूछा कि और भी फ्लावर्स के नाम पूछो। तो नोनिका ने पॉइंटिंग टू अ फ्लावर, मतलब उसने फिंगर दिखाते हुए बोला, फ्लावर दिखाते हुए बोला, दिस फ्लावर इज अ ट्यूलिप। तो ये कौन सा फ्लावर है, ट्यूलिप। मामी देन कॉल्ड द चिल्ड्रन इन फॉर लंच। अब मामी ने क्या कहा, सबको आवाज लगाई, आवाज लगाना, खाना खा लो सब लोग, लंच कर लो। ऑल ऑफ देम हैड अ कश्मीरी डिश। अब मामी ने क्या बनाया था उस दिन, हक। हक एक कश्मीरी डिश है, जो कि लीफी, जिसमें जो पत्तों वाली सब्जी होती है, उन्होंने किसके साथ वो करा, हॉट राइस के साथ। इट वॉज रियली टेस्टी। डू यू नो वी हैव अ कश्मीर ट्यूलिप फेस्टिवल एट दिस टाइम ऑफ द ईयर। अब उसने बोला कि क्या तुम्हें पता है कि हमें कि अभी कश्मीरी ट्यूलिप फेस्टिवल है इस साल, सेड नोनिका ओवर लंच। We too have lovely red flower that bloom in spring. अब नोनिका ने क्या बोला, हमारे यहाँ लवली रेड फ्लावर्स भी होते हैं जो कि स्प्रिंग में होते हैं, और उनका नाम क्या है, बुरांश, बुरांश बोलते हैं। और आप पहाड़ों पे जाएंगे तो बहुत कॉमन है ये फ्लावर। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रोडोड्रॉन। इसका शरबत भी बनाया जाता है, लोग कलर्स के उस पर्पज से भी यूज करते हैं। ये बहुत यूजफुल फ्लावर है, अगर आप कभी जाएंगे तो। I told Chia and Nonika about the spring festival that we celebrate at our place. फिर मैंने भी बताया कि हम कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं अपने जगह पर। आई शेयर्ड विद देम हाउ वी प्लेस मस्टर्ड एंड बुरांश फ्लावर एट द डोर स्टेप ऑफ ईच होम इन आर
उन्होंने उसने बोला मैंने शेयर करा कि कैसे हम मस्टर्ड मस्टर्ड क्या होती है, जो सरसों के दाने होते हैं उनको प्लेस करते हैं और ब्रांच फ्लावर्स करते हैं सबके घरों के बाहर इन आर नेबरहुड। और फिर एल्डर्स, उसके बदले एल्डर्स हमें क्या देते हैं, मतलब बड़े लोग हमें ब्लेस करते हैं, मतलब हमें आशीर्वाद देते हैं। ऑल्सो गिव अस टॉफी एंड स्वीट, और हमें कॉफी देते हैं, स्वीट्स देते हैं। ठीक है, तो हर जगह हर लोकेलिटी में अलग अलग स्प्रिंग सीजन में अलग अलग फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। चिया सेड एक्साइटेडली, माय फ्रेंड ऊनी मे फ्रॉम केरला। अब चिया ने बोला एक्साइटेडली, मतलब बहुत खुश होकर उसने बोला, मेरी फ्रेंड है ऊनी जो कि केरला से है, वो कैसे सेलिब्रेट, वो क्या सेलिब्रेट करती है, विशु करती है, विशु एट दिस टाइम, मतलब स्प्रिंग सीजन में वहां पर विशु सेलिब्रेट होता है फेस्टिवल। दे यूज अ लॉट, इसमें वो लोग क्या फ्लावर, कौन से फ्लावर्स यूज करते हैं, येलो अमेल्टास फ्लावर। ये आपको याद करना पड़ेगा कि केरला में विशु फेस्टिवल पे कौन से फ्लावर्स यूज होते हैं, अमल्टास। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, और वहाँ फ्रूट्स भी यूज करते हैं और वेजिटेबल भी कहते हैं, टू मेक विशु कानी। मतलब ये फ्रूट फ्लावर फ्रूट वेजिटेबल से ये क्या बनाते हैं, विशु कानी। ठीक है, अब विशुकानी क्या है, नीचे दे रखा है, लेट्स सी व्हाट इज विशुकानी। विशुकानी एक ऑस्पिशियस रिचुअल है। ऑस्पिशियस बोले तो बहुत पायस, जो बहुत पवित्र रिचुअल है, मतलब जो एक फॉलो होता है वो आ रहा है, रिचुअल रीति होता है। ठीक है, ऑब्जर्व ऑन द फर्स्ट डे, और ये कब कब बनाते हैं, ऑब्जर्व मीन्स मनाते हैं मलयाली न्यू ईयर पे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब सनराइज होता है तो द साइटिंग ऑफ ऑस्पिशियस आइटम इज सपोज टू ब्रिंग फ्रूटफुल। अब ये जब हम सूर्योदय होता है तो जब हम देखते हैं उसको, तो ये जो ऑस्पिशियस आइटम है, ये विशु कानी जो किससे बनता है, फ्रूट वेजिटेबल और फ्लावर से, वो ऑफर करते हैं, जो कि इन रिटर्न उनको एक बहुत अच्छा फल देते हैं, फ्रूटफुल एंड प्रॉस्पेरस, और बहुत ही खुशहाली वाला आगे ईयर देते हैं। तो ये है विशु कहानी। ठीक है, विशु कहानी एक तरीके की ऑफरिंग है जो कि येलो फ्लावर अमल्टास फ्रूट्स और वेजिटेबल से बनता है, और ये मलयाली न्यू ईयर पे ऑब्जर्व करा जाता है, और ये सनराइज के दौरान ये देते हैं। ये आप देख, आई थिंक ये है, ये सी, दिस इज विशु कहानी। ये सब ऑफरिंग होती है सूर्य देवता को, जिससे कि उन्हें बहुत सारा आशीर्वाद मिलता है और उनका पूरा साल अच्छा निकलता है। मामी ज्वाइंड इन एंड सेड स्प्रिंग इज अ सेलिब्रेशन ऑफ नेचर। मामी ने फिर ज्वाइन करे इन दोनों को साथ में, और उन्होंने कहा स्प्रिंग तो एक ऐसा सीजन है जहाँ पर सब सेलिब्रेट करते हैं। आफ्टर द हार्श विंटर द सनशाइन ब्राइटली। तो क्या होता है, स्प्रिंग सीजन कब आता है, जब विंटर चला जाता है और सन शाइन होने लगता है, तो फ्लावर ब्लूम करते हैं, मतलब फ्लावर खिल जाते हैं उस सीजन में, ग्रास ग्रो होने लगती है और नई पत्तियां आने लगती हैं ट्री में, एंड द न्यू लीव्स in the tree. I shared with Mami Chia and Monica how happy I feel when I see the beautiful and color flower around me. फिर जो राहुल था, राहुल ही नाम, क्या नाम था उस बच्चे का, लेट मी सी, लेट मी चेक, ऋषि। ऋषि ने बोला कि मैं बता भी नहीं सकता कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर। ठीक है, कहाँ गया, आई शेयर्ड विद, मतलब ऋषि ने शेयर करा मामी के साथ कि चिया एंड मोनिका हाउ हैप्पी आई फील व्हेन आई सी द ब्यूटीफुल एंड कलर फ्लावर है, मतलब मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं ये ब्यूटीफुल सुंदर से और रंगीन फ्लावर्स देखता हूँ। वी रिटर्न होम आफ्टर अ फ्यू डे, इट वॉज अ वंडरफुल वेकेशन एंड विजिट। हम थोड़े दिनों बाद घर लौट गए और ये एक बहुत ही प्यारा सा वेकेशन था, और हाँ, जो कि मैंने अपनी